जय श्री राम सभी किसान भाइयों को। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि जो सरकार ने पीएम सम्मान निधि किसान योजना चलाई है उसके पैसे कैसे मिलते हैं। और जानने से पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शान के खिलाफ कोई लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफी मांग सकता है। मैं यहीं पे हूं अभी काफी दिन। अगर ऐसे अधिकारी होंगे तो किसान तो हमेशा गरीब और दुखी रहेगा ना, जो खुद उल्टा बोलकर किसान से बोलते हैं। अगर कोई गलती हुई हो तो वो मुझसे आकर माफ़ी मांग सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। इसी के तहत सरकार ने एक योजना चलाई, पीएम सम्मान निधि किसान योजना, जिसमें हर 4 महीने में सरकार द्वारा किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये आया करेंगे, यानी साल में 6,000 रुपये आया करेंगे पीएम सम्मान निधि किसान योजना के तहत। हालांकि इस योजना से भी किसानों को लाभ नहीं मिला और बहुत से किसान ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता है। तो आइए जानते हैं कि उन किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पाता। जब कोई किसान रजिस्ट्रेशन के लिए कृषि भवन जाता है तो कभी उस किसान से बोलते हैं कि आज नेटवर्क नहीं आ रहा या सर्वर नहीं आ रहा, कल आना, कल आपका काम हो जाएगा। फिर अगले दिन किसान आता है, फिर दोबारा उससे बोलते हैं कि आज वो व्यक्ति नहीं है जो रजिस्ट्रेशन करता है, तो कल आना, आपका कल पक्का काम हो जाएगा। और तब कि जो आदमी रजिस्ट्रेशन करता है वह वहीं पर मौजूद होता है। किसान तो भोला वाला होता है, उनकी बातों में आ जाता है और भी बहुत बातें बनाते हैं ना काम करने की, क्योंकि उनको तो बिना काम करे ही सैलरी मिल रही है, तो उनका काम करने की क्या ज़रूरत है। यदि रजिस्ट्रेशन करते भी हैं तो एक पत्र निकाल कर देते हैं और बोलते हैं कि इस पर पटवारी किसान करवा के लाओ और हस्ताक्षर करवा कर लाओ, और भी बहुत सारे अधिकारियों के लिए बोलती हैं। और अगर नहीं करना होता तो हर बार कोई न कोई नया बहाना बनाकर रखते हैं। अगर किसान बोलता है कि क्यों नहीं काम कर रही हो, तो उस किसान को बोलते हैं जा अब तेरा काम नहीं होगा, जा करा ले किसी के पास जो कर सके। या अगर किसान बोले कि कर दो ना भाई, तो बोलते हैं पहले ये फोटो देखो। ये बोलते हैं जो आपने अभी इस फोटो में देखा कि कुछ चाय पानी का खर्चा दे दो तो आपका काम हो जाएगा। और किसान अपनी जेब में हाथ डालता है और कुछ पैसे निकाल कर देता है, क्योंकि रोज वह आता है, आने में किराया खर्च होता है और डेली किराया कौन खर्च करे और अपना काम छोड़े। और रोज आने से तो अच्छा है पैसे देकर काम कर दे, तो रोज आने जाने और काम तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये सोचकर किसान पैसे दे देता है। और उसके बाद भी नहीं पता कि काम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब सरकार उन लोगों को हराम का दे रही है खाने को, सैलरी अलग दे रही है, तो उन लोगों का काम करने का क्यों मन करेगा। इसलिए ही तो किसान को सरकार द्वारा कोई भी योजना चलाई गई हो, पूरी तरह सभी किसान भाइयों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि सरकार तो बस योजना लागू कर देती है, उसके बाद एक बार भी नहीं पूछती कि सभी किसान भाइयों को योजना का लाभ मिला या नहीं। पूछती है बस अधिकारियों से, और अधिकारी उल्टा सीधा बोल ही देते हैं कि सबको योजना पहुंच गई। और अगर बोलेंगे कि सभी किसान भाइयों तक योजना नहीं पहुंची तो फिर उनको रिश्वत से जो पैसा मिलता है वो कहाँ से मिलेगा, और जो शौक हैं वो कहाँ से पूरे होंगे। ऐसे ही रिश्वतखोरी से ही तो पूरे हो पाएंगे, द्वारा सैलरी से थोड़ी पूरे हो पाएंगे। यदि अनुमान लगाया जाए तो कम से कम 100% में से भी 20%
वो किसान होंगे जिनकी जानकारी होगी, और हालांकि किसी भी किसान की जानकारी नहीं हो पाती अधिकारियों से, तब भी कुछ की जानकारी होती है तो उनका काम हो जाता है। और बचे 80%, उनमें से 15 या 20% वो होते हैं जो पैसे या रिश्वत देकर पीएम सम्मान निधि योजना के पात्र बनते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसान अपने आप रिश्वत देते हैं, मजबूर होने के बाद उन्हें किसान को रिश्वत देनी पड़ती है। और बचे 60%, उनमें से भी 20% वो किसान होते हैं जिन्हें ऐसे ही पात्र बन जाते हैं, जैसे जिनकी जानकारी होती है उसके साथ चले गए और उनका भी काम हो जाता है। और बाकी बचे 40% किसान, उनको योजना का लाभ ही नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी ना तो कोई जानकारी है और ना ही उनके पास पैसा है, तो वह इस योजना के पात्र नहीं बन पाते। तो यह वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर ऐसी ही जानकारी जानना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो भी किसान से संबंधित वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और शेयर करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी किसान भाइयों तक पहुंचे और सरकार तक भी वीडियो पहुंचे। जय किसान।